हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपका अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं एस के ठाकुर आपको इस प्यारे से चैनल पर सिखाता हूँ मैथमेटिक्स बीएससी के सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी कोर्सेज बीएससी में मैथमेटिक्स से रिलेटेड करते हैं सबके कोर्सेज हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के प्यार से अच्छे स्टूडेंट हमसे प्यार करने लगे, आप लोग भी प्यार करें। और आज इस प्यार के सिलसिला को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करने आए आपके सामने में। आज सिलेबस डिस्कस करने आए। इसका सिलेबस डिस्कस करने आए हैं तो एमजेसी एमआईसी सेमेस्टर 1 का सिलेबस। एमजेसी एमआईसी क्या होता है सर? जब आप इस बार ट्वेल्थ, जो भी बच्चे इस बार ट्वेल्थ का एग्जामिनेशन दिए हैं और कहीं ना कहीं वो मैथ ऑनर्स रखते हैं या फिजिक्स या केमिस्ट्री ऑनर्स रखने जा रहे हैं, तो मैथ ऑनर्स अगर रखते हैं वो, तो ऑनर्स पेपर जो होता है ना, ऑनर्स पेपर, उसको एमजेसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एमजेसी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अगर उसने मैथ में सब्सिडी रखा, पहले सब्सिडी हुआ करता था, उस सब्सिडी का नाम चेंज करके अब हो चुका है सर एमआईसी। यानी कोई बच्चा अगर मैथ ऑनर्स रखता है तो एमजेसी वाला जो पोर्शन हुआ उसका मैथ कहलाएगा एमजेसी पोर्शन। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक बनेगा एमआईसी, दूसरा बनता है एमडीसी। वो डिपेंड करता है विद्यार्थी क्या रखता है। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्या सेलेक्ट करें, वो आपके ऊपर डिपेंड। फिलहाल बात कर रहे हैं हम लोग सेमेस्टर 1 में बीएससी सेमेस्टर 1 के अंदर में बीएससी मैथमेटिक्स का, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स का सेमेस्टर 1 का, यानी कि एमजेसी और एमआईसी के सेमेस्टर 1 का सिलेबस, जो कि एकेडमिक सेशन 24-28 के लिए है। मतलब वो सारे बच्चे जो इस बार +2 का एग्जामिनेशन दिए हैं और मैथमेटिक्स ऑनर्स की तरफ वो मूव कर रहे हैं या फिजिक्स या केमिस्ट्री ऑनर्स की तरफ में मूव कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स ऑनर्स तरफ जाना चाहते हैं तो एमजेसी उनके लिए जानना जरूरी कि एमजेसी क्या है, एमजेसी क्या सब पढ़ते हैं। और उसके बाद एमआईसी क्या है, जो फिजिक्स या केमिस्ट्री ऑनर्स रख रहे हैं उसके में एमआईसी आएगा सिलेबस। ट्वेल्थ में अगर आप मैथ रखे हैं ना, तो एमआईसी या एमजेसी दोनों में से कोई एक मैथ तो आप रखें। दोनों के सिलेबस के बारे में फुल डिटेल हम आपको बताने। अब यहाँ पर सर, अब जो सिलेबस अपना मैथमेटिक्स ऑनर्स का है, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर में हम लोग जो पहला हमारा सेमेस्टर होगा, अब आपको पता होगा कि पहले क्या होता था, 3 साल का ग्रेजुएशन हुआ करता। पहले 2023 के एकेडमिक सेशन से पहले, मतलब 2022 तक जिसने एडमिशन ले लिया है, उन लोगों का 3 साल का ग्रेजुएशन हुआ करता था। मतलब 2022 तक जिसने एडमिशन ले लिया है, 2022 तक वाले जितने भी स्टूडेंट थे, 2022 तक वाले जितने भी स्टूडेंट थे, उस सबका 3 ईयर का ग्रेजुएशन होता था। 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होता था। और इस 3 ईयर के ग्रेजुएशन के दौरान उसको 3 एग्जाम देना होता था। हर साल एक एक एग्जाम देना होता। फर्स्ट ईयर में एक, सेकेंड ईयर में एक और थर्ड ईयर में एक, तो फाइनल ईयर हुआ करता था। लेकिन अब यही चीज अब जो है 2023 से, यानी कि आप और आपके जो सीनियर हैं, जो 2023 से एडमिशन लिए हैं, 2023 से एडमिशन लिए उस सभी स्टूडेंट के लिए अब हो गया है एकेडमिक, अब जो अपने पास आ गया है वो हो चुका है बेसिकली क्या चीज, सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम में क्या है कि अब ग्रेजुएशन आपका 4 ईयर का होगा। ग्रेजुएशन क्या होगा सर? आपका 4 ईयर का ग्रेजुएशन होगा और हर एक 6 महीना पर एग्जामिनेशन होगा। 4 ईयर का ग्रेजुएशन होगा और हर एक 6 मंथ पे एग्जामिनेशन होगा। कितना मंथ पे? 6 मंथ पे एग्जाम होगा। और इसका मतलब यहाँ पर से 6 मंथ पे एग्जाम होगा, हर 6 मंथ पे। यानी कि टोटल मिला के अगर बात किया जाए तो 8 एग्जाम होंगे। ठीक है। और उसी 8 एग्जामिनेशन को एक एग्जामिनेशन के यानी कि पहला जिस समय एडमिशन लेंगे वहां से 6 महीना तक का जो सेशन होगा, या जो आप कह सकते हैं 1 साल का 2 पार्ट हुआ, पहला पार्ट जो होता है वो कहलाएगा सेमेस्टर 1। तो कुल मिला के कहो ना कि 4 साल का जो ग्रेजुएशन था उसमें 6-6 महीना पर एग्जामिनेशन होगा, हर 6-6 महीना वाले पार्ट को हम बोलते हैं सेमेस्टर। ठीक है। अभी जो आप एडमिशन लेंगे तो आपका एडमिशन होगा मई जून के आसपास में, अप्लाई वगैरह शुरू हो जाएगा मई में, रिजल्ट आने के बाद जून से क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा जून से लेकर दिसंबर,
और फिर जनवरी से लेकर के जून तक आपका सेकेंड सेमेस्टर हो जाए, यानी कि आपको 8 सेमेस्टर टोटल एग्जामिनेशन। पहला सेमेस्टर जो मैथमेटिक्स ऑनर्स का है, यानी कि एमजेसी या एमआईसी वाले बच्चे जो भी हैं, उनके पहला जो सेमेस्टर होगा, उनके कोर्स का नाम दिया गया है सर एमजेसी अलजेब्रा। उनके कोर्स का नाम रखा गया है एमजेसी अलजेब्रा, एमजेसी 1 अलजेब्रा, एमजेसी 1 अलजेब्रा। फिर ये एमजेसी 2 में चल जाएगा, अलजेब्रा का नाम चेंज होगा कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन फिलहाल जेसी 1 अलजेब्रा रखा गया क्योंकि इसके अंदर में अलजेब्रिक चीजों को ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं सिलेबस के अंदर में क्या है। सिलेबस के अंदर में क्या है भाई साहब, कहाँ से सिलेबस के अंदर में क्या? हाँ भाई, हमारा जो एमजेसी है, ये एमजेसी का सिलेबस के बारे में बात चल रही है। एमजेसी का बारे में बात चल रहा है। एमजेसी का मतलब आप समझ लो कि आपका ऑनर्स पेपर होगा मैथ। मैथ ऑनर्स का जो पेपर है उसमें एमजेसी के बारे में डिस्कशन कर, इसमें आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। 5 यूनिट का मतलब होता है मेरे भाई 5 बुक पढ़ना है। यहाँ पर एमजेसी के अंदर में एमजेसी को 5 पार्ट्स में बांट दिया, 5 पार्ट्स में बांटा है, यानी कि यूनिट्स में 5 यूनिट्स में बांट दिया है। 5 यूनिट में बांट दिया है, इसका मतलब आप ये समझो कि आपको 5 बुक पढ़ना है। कितना बुक्स पढ़ने हैं आपको? 5 बुक। एक यूनिट 1 जो अपने पास में है, सॉरी यूनिट 1 जो अपने पास में दिया हुआ है यहाँ पर यूनिट 1, उस यूनिट 1 के अंदर में, यूनिट 1 जो होता है उसके अंदर में हम लोग अगर बात करें तो हाँ जी सर, तो एमजेसी का जो सिलेबस है उसके अंदर में यूनिट 1 के अंदर में हमें सीखना है सर। यूनिट 1 के अंदर में जो पहला बुक हमें पढ़ना है उसका नाम है हायर ट्रिगोनोमेट्री। ये वो ट्रिगोनोमेट्री है जो कॉम्प्लेक्स नंबर और खुद ट्रिगोनोमेट्री मिक्स करके बना हुआ है। मतलब इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। आपने जो 11th में 12th में पढ़ा वो बेसिक था, यहाँ पर पढ़ना हमें हायर ट्रिगोनोमेट्री। हायर ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में कुल मिलाकर के 7 टॉपिक डिस्कस करना है हमें। सबसे पहला पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको 11th क्लास में भी कॉम्प्लेक्स नंबर में सिखाया जाता है। ठीक, उसके आगे है सर डीमाइवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। पोलर फॉर्म का यूज करके एक बड़ा सा थ्योरम सीखते हैं जिसका नाम है डीमाइवर्स थ्योरम, और उसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये चीज सीखना है इस सेकेंड टॉपिक के अंदर में। लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर लॉग लगाते हैं तो रिजल्ट कैसा कैसा आ सकता है, कैसे कैसे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, वो अपना तीसरा टॉपिक है। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपने सुना था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एडवांस लेवल है जिसका नाम है हाइपरबोलिक फंक्शन। भैया तो हाइपरबोलिक फंक्शन आपको सीखना है। उसके बाद अपने पास है ग्रीगोरी सीरीज। ग्रीगोरी सीरीज का मतलब यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का सीरीज सीखने को मिलता है, और समेशन ऑफ सीरीज है। और उसके आखिरी टॉपिक में आते हैं हम लोग रीसोल्यूशन इनटू फैक्टर्स है। तो कुल मिला के हायर ट्रिगोनोमेट्री में आपको 7 टॉपिक पढ़ना है। मैंने कहा एमजेसी 1 के अंदर में 5 यूनिट है, पहला यूनिट का नाम हायर ट्रिगोनोमेट्री है, उस हायर ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। दूसरा यूनिट है जिसका नाम है सेट थ्योरी। ये वो सेट थ्योरी नहीं है जो आप 12th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा एक झलक जो है ये 11th क्लास का पोर्शन है, और ये जो है एक झलक इक्विवेलेंस रिलेशन 12th क्लास का पोर्शन है। उसके बाद हाँ थोड़ा बहुत 11 से बहुत बहुत ज्यादा टाई अप है, थोड़ा बहुत नया चीज देखने को मिलता है। 11-12 से ज्यादा टाई अप है। पार्टीशन एंड पार्शियल और टोटल रिलेशन, पार्शियल एंड पार्टीशन पढ़ना है सेट का, पार्शियल एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन फंक्शन पढ़ना है उसके अंदर में, और कंपोजिट फंक्शन आपका 12th का टॉपिक होने वाला है। उसके बाद इन्वर्टिबल फंक्शन भी ये 12th का टॉपिक है, आपने 12th में सीखा होगा इसको। कार्डियल नंबर, उसका काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स एंड कैंटर्स थ्योरम,
ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने सेट थ्योरी के अंदर में, जो कि यूनिट 2 होगा, यानी कि हमारा दूसरा नंबर बुक होगा। फिर बात करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर से नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी जो है अपना तीसरा यूनिट होने वाला है। ये बिल्कुल पहले के सिलेबस में, पुराने सिलेबस में नहीं हुआ करता था, इसको नया सेमेस्टर सिस्टम में ऐड ही किया गया है। इसके अंदर में वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी है, डिवीजन एल्गोरिदम है, यूक्लिडियन एल्गोरिदम है, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके बाद मॉडुलर अर्थमेटिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंग्रेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल नया है, इसके बारे में आप सुने भी नहीं होंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग जब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तभी। अब बात होती है सर, हमारे पास चौथा यूनिट है, जो यूनिट जो है मैट्रिसेस है। इससे आप वेल नोन होंगे, जो कि 12th में आपने सीखा होगा मैट्रिसेस। इस चौथा यूनिट में मैट्रिसेस पढ़ना है, यानी कि मैट्रिसेस का डिफिनीशन, मैट्रिक्स के ऊपर में ऑपरेशन, जोड़ घटाव गुना भाग, मैट्रिक्स के काइंड्स क्या है, मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, प्रकार वो, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और उसके बाद अगर हम बात करें तो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक्लन फॉर्म, उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स। में बहुत सारी बातें यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक जो है टॉपिक नंबर 7 तक आपका 12th से टाई अप है, यहाँ तक 12th है। इसके बाद बिल्कुल नया चीज आपको देखने को मिलता है। तो मैट्रिक्स में अगर आप 12th में अच्छे से पढ़े तो यहाँ तो और दमदार तरीके से समझ में आने वाला है। आगे बढ़िए सर, 5वां यूनिट है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। आप जो इक्वेशन पढ़ते हैं बच्चा क्लास में, उसके ऊपर में किताब ही बना दिया भैया, बीएससी के अंदर में किताब ही है पूरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इस थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर में हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन, यानी कि हमारा 5वां बुक होने वाला। और यहाँ जो मैट्रिक्स आपने देखा है, ये मैट्रिक्स भी एक किताब ही है अपने को, यहाँ पर 12th में एक चैप्टर है, यहाँ एक बुक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है, डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, बाइकार्डन्स मेथड एंड आयलर थ्योरम फॉर बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कुछ चीजें आप जानते होंगे, जैसे फंडामेंटल थ्योरम के अंदर में क्या होता है सर, फंडामेंटल थ्योरम के अंदर में ये होता है कि भैया अगर किसी इक्वेशन का डिग्री 5 है तो उसका 5 ही सॉल्यूशन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और यहाँ पर जो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, वही अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, इतना चीज आप नोन है। अगर जेड वाले का तैयारी किए होंगे तो इसके बारे में, सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में भी जानते होंगे, बाकी बिल्कुल नया चीज देखा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपने सेमेस्टर 1 का एमजेसी, यानी कि जिसका मैथमेटिक्स ऑनर्स है, उसके सिलेबस के बारे में अच्छे से आप जान चुके हैं। अब हम डिस्क्राइब करेंगे भाई एमआईसी के सिलेबस के बारे में। जो एमआईसी सिलेबस है, यानी कि कोई बच्चा अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री ऑनर्स रखता है और एमआईसी में अगर वो मैथमेटिक्स को अगर सिलेक्ट करता है, यानी कि अप्लाई करते समय मैथमेटिक्स अगर रखता है, तो उसके सिलेबस, उसके भी कोर्स का नाम एमआईसी अलजेब्रा रखा गया। एमजेसी ऑनर्स वाले, एमआईसी सब्सिडरी वाले, और इसका भी नाम क्या चाहिए, अलजेब्रा है। मतलब ऑनर्स वाला में MJC1 अलजेब्रा और सब्सिडरी वाले में MIC1 अलजेब्रा। इसके अंदर में टोटल मिलाकर के अगर कहा जाए तो 4 यूनिट रखा गया, एक यूनिट को साइड कर दिया इसमें से, और कुछ टॉपिक को भी हटा दिया गया। ये हम बात करें सर MIC के सिलेबस के बारे में, MIC01, यानी कि आपका अलजेब्रा जो है सब्सिडरी पेपर, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 4 यूनिट में सबसे पहला यूनिट है अपने पास में हायर ट्रिगोनोमेट्री, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वही MJC वाला, डी माइबर्स थ्योरम, लॉगरिथम, हाइपरबोलिक, ग्रिगोरी और समेशन। इसमें सिर्फ हटा दिया किसको, रिसोल्यूशन ऑफ फैक्टर्स, रिसोल्यूशन इनटू फैक्टर्स। तो अपने को जो चीज पढ़ना है MJC वाले को, वही MIC वाले को। एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो लास्ट में था रिसोल्यूशन, उसको हटा दिया है। यानी MIC वाले ये नहीं सोचे कि मैथमेटिक्स ऑनर्स नहीं, मैथमेटिक्स ऑनर्स से छुटकारा मिल गया, अगर हम मैथमेटिक्स ऑनर्स नहीं रख रहे हैं, कोई और ऑनर्स रख के तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनर्स वाले से बस एक कदम पीछे आपको रुक जाना है, काम तो वही करना है जो ऑनर्स वाले करेंगे। और बात करते हैं हम लोग दूसरा अपने पास यूनिट है जिसका नाम है सेट थ्योरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन, फंक्शन, पार्टीशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स। अब इसमें क्या हटा दिया सर, कुछ नहीं हटाया। सेट थ्योरी में देखो तो MJC MIC वाले में से कुछ नहीं हटा, बस एक थ्योरम हटा दिया है, कैंटर थ्योरम को, बस बाकी सब सेम है। एक टॉपिक हटा दिया, बन गया MIC का सिलेबस। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, ऑनर्स वाले और सब्सिडरी वाले दोनों को सेम चीज पढ़ना है, दोनों को सेम कोर्सेज भी सीखना है।
आगे बात करें मैट्रिसेस, तीसरा यूनिट होने वाला है। ठीक, उसमें जो नंबर थ्योरी था हम लोग का एमजेसी में, वो एमआईसी के अंदर में हटा दिया गया। मैट्रिसेस में वही सब है भाई, मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, काइंड्स, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बस इतना ही हम लोग को पढ़ना है इसके अंदर में। मतलब पूरा कंप्लीटली कहा जाए तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि 12th वाली चीजें यहाँ पर आपको सीखनी है। रैंक वगैरह भी हम सिखा देंगे, कोई पैनिक होने की आवश्यकता। यूनिट 3 है। यूनिट 4 के अंदर में आते हैं आप लोग, थ्योरी ऑफ इक्वेशन हमें सीखना है। क्या सीखना है सर? थ्योरी ऑफ इक्वेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, इवोल्यूशन ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन, ट्रांसपोज, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन बाय कारन्स मेथड, बस इतना चीज आपको पढ़ना है। इसमें बाय क्वाड्रेटिक को हटा दिया गया। कुल मिलाकर के इतना आपका सिलेबस होने वाला है। और एग्जाम पैटर्न हम जानेंगे। एग्जाम पैटर्न से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं आप सभी को, अगर आप कोई भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, या इस क्लास में जो सिलेबस के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, इस सिलेबस को जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए आपको, कैसे हम सर कोर्स पढ़ें, तो हमारा प्यारा सा ऐप है, ठाकुर सर एकेडमी के नाम से हमारा प्यारा सा ऐप है, जो आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिलता है, नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। इसमें आप देखेंगे तो हमारे पास जो कोर्स हैं वो है 11-12 का कोर्स है, जेडब्ल्यू का कोर्स है, एमजेसी और एमआईसी बीएससी के कोर्स अवेलेबल है, और सीयूईटी वाले बच्चे के लिए भी कोर्स अवेलेबल है। हर एक कोर्स में आपको लाइव कोर्सेज और रिकॉर्डेड कोर्सेज, दो फॉर्मेट में कोर्सेज मिलते हैं। लाइव कोर्सेज के अंदर में लाइव कोर्सेज प्लस लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड कोर्स में भी रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा, लेकिन डाउट सेशन आपको लाइव के रूप में देखने को मिलता है। जो भी कोर्स है उस सभी कोर्स को खरीदने से पहले आप डेमो लेक्चर्स अवश्य देख लें। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का समस्या हो तो ऐप के थ्रू डायरेक्ट हमसे चैट कर सकते हैं, जस्ट लाइक व्हाट्सअप में जैसे आप चैट करते हैं अपने मित्रों से, सर से भी बात कर सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर में। और हाईली डिस्काउंट रहता है हर एक कोर्स में, जब कभी भी कोई फेस्टिवल वगैरह चलता है तो अच्छे डिस्काउंट रहते हैं, बच्चे उसके अच्छे लाभ उठाते हैं। जो भी यूट्यूब पे कंटेंट पढ़ाया जाता है उस सभी क्लासेस जो है, उस सभी क्लासेस का पीडीएफ नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला है। किसी भी तरह का अगर जानकारी चाहिए कोर्सेज वगैरह के बारे में, तो आप इस नंबर पर 915545 पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है भाई, अब जानते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न। बहुत सुंदर सा एग्जामिनेशन पैटर्न है आपका एग्जामिनेशन का। एग्जाम पैटर्न जो होता है सेमेस्टर 1 का, उसमें क्या कहानी होता है। टोटल मिला के 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितना मार्क्स का सर? 70 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। आपका एग्जामिनेशन जो 70 मार्क्स का होगा वो सेंटर पे होगा। सेंटर का मतलब आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो। सेंटर का मतलब क्या समझ रहे हो भाई? सेंटर का मतलब हो सर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो। ठीक है, कौन सा एक्सटर्नल? मतलब आपके अपने कॉलेज में या अपने घर पे, मतलब अपने कॉलेज में, मतलब होम सेंटर पे नहीं पढ़ने वाला है, कहीं और पढ़ेगा, वो होता है अपना एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। तो 70 मार्क का परीक्षा देना नहीं भाया, 30 मार्क्स का जो आपका होगा, 30 मार्क्स का, वो 30 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा सर इंटरनल, जो कि आपके अपने कॉलेज में जहां पर भी आप एडमिशन लिए होंगे उसमें होने वाला। यानी सेंटर पे 70 और अपने कॉलेज या अपने डिपार्टमेंट में जहां पर मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं आप, एडमिशन लिए हैं, वहां पर आपको इंटरनल 30 मार्क्स का। तो 30 मार्क्स जो यहाँ पर जो नंबर लाएंगे वो, और 70 मार्क्स में जितना नंबर लाएंगे यहाँ पर वो, दोनों मिला के फाइनल रिजल्ट आपका तैयार होता है। अब एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है सर? एग्जामिनेशन में 3 वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 1 रहेगा कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव। कितना सर? 2 मार्क्स का। कितना? 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहेगा। 10 क्वेश्चन कैसा रहेगा सर? तो पहला क्वेश्चन का ही ABCD करके रहेगा अपने को आई तक, और ये बनाना कंपलसरी है, इसको बनाना ही पड़ेगा, इसको स्किप नहीं कर सकते। और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है, यानी 10 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन में ही 10 क्वेश्चन आ जाएगा ए से लेके आई तक। उस 10 क्वेश्चन के लिए हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्जाम। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग सेक्शन 2 में, जिसका नाम है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या नाम है? शॉर्ट आंसर। इसमें कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन, 4 नहीं 5 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। हर एक कितना मार्क्स होने वाला है सर? 5। आपको आंसर कितना करना है सर? 6 में से 4, मतलब 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आंसर करना आपको कौन सा? 4।
यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो आपको यहाँ पर से 4 × 5 यानी कि कुल मिलाकर के 20 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा। यानी कि आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 में से जो भी 4 आपको आसान लगता है वो आंसर कीजिए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भैया मास्टर ब्लास्टर है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप। कितना मार्क्स का? 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है भाई, सेक्शन सी में रखा गया 10 मार्क्स का। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो उसके अंदर में बंधु टोटल मिलाकर के 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आंसर करना आपको कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन, जो भी आपको 3 आसान लगता है वो। एक क्वेश्चन का 10 मार्क्स मिलने वाला है, यानी कि टोटल मिला के कहूं तो मैं 30 मार्क्स। तो हो गया भाई 20 और 20 40 और प्लस में कितना? 30, यानी कि 70 नंबर का ये कहानी है। यही पैटर्न रहता है सेमेस्टर 2 के अंदर में। और अगर आपको किसी भी तरह का सेमेस्टर 1 के कोर्सेज वगैरह पढ़ने हैं तो अभी इस मार्च के मंथ तक वेट कर लीजिएगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक में कोर्सेस आ जाएंगे हमारे। आप इस कोर्स का जानकारी हमारे इस ऐप ठाकुर सर एकेडमी पर ले सकते हैं, या ये नंबर है इस पर अभी आप कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि कोर्स का प्राइस क्या रहने वाला है, कोर्स कब आने वाला है, पढ़ाई कब से स्टार्ट होगी। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो अगर काम का लगता हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में।